किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, या फिर आप लोगों का जो एफसीआई का एग्जाम चल रहा है उसमें तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और जब आप लोगों का फेज 2 कंडक्ट करवाया जाएगा तो फेज 2 में भी आप लोग इस वीडियो से क्वेश्चन देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर की फॉर्म में करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे आप लोग जल्दी से आप लोगों का ये रिवाइज कर सके जिनका भी एग्जाम 21 को होने वाला है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनोग्रेटेड द संगाई फेस्टिवल। तो जो आप लोग का संगाई फेस्टिवल है ये किस स्टेट में इसका इनोग्रेशन किया गया है? ये आप लोगों का मणिपुर में मनाया जाता है। कौन सा संगाई फेस्टिवल? अगर आप लोगों से पूछे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है इंडिया में, तो ये हमारे कौन है? जी किशन रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आता है द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फर्स्ट एवर ई स्पोर्ट वीक 2023। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ई स्पोर्ट वीक 2023 है, ये पहली बार किस कंट्री में होगा? तो ये होगा आप लोगों का सिंगापुर में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च द गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम। ये जो गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम है किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है आप लोगों की हरियाणा के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु ऑफिशियली रिप्रेजेंट इंडिया एट द फीफा वर्ल्ड कप 2022 इन कतर। फीफा 2022 कतर में हुआ है, तो वहाँ पर इंडिया को ऑफिशियली किसने रिप्रेजेंट किया है? तो ये किया है श्री जगदीप धनखड़ जी ने। क्वेश्चन नंबर 5 आता है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ इनोग्रेटेड द यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022। ये आप लोगों को बताना ये कहाँ पर हुआ है? ये गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में हुआ है। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है आप लोगों की ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ए वेब पोर्टल। उस वेब पोर्टल का नाम है घर गो होम एंड रीयूनाइट। तो ये वेब पोर्टल किस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच स्टेट हैज अवार्डेड द बेस्ट इनलैंड स्टेट इन फिशरीज सेक्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज डे ऑन 21 नवंबर। 21 नवंबर को आप लोगों का वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। तो उस दिन फिशरीज सेक्टर में सबसे अच्छा जो इनलैंड स्टेट है वो कौन सा है? ये आप लोगों का छत्तीसगढ़ आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हु फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन होनर्ड विद द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट है यूएनईपी का चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया आप लोगों का पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। जो आप लोगों का जो यूएनईपी है ये आप लोगों का कब बना था? ये 1972 में बना था। अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को केन्या के नैरोबी में मिलेगा। केन्या के नैरोबी में मिलेगा। अगर बात करें केन्या की करेंसी क्या होती है, तो केन्या की करेंसी होती है शिलिंग। क्या होती है? शिलिंग। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट डॉग। भारत के उस पहले डॉग का नाम बताना है जो डिप्लॉय किया गया आप लोगों का K9 के मेंबर में, और ये भारत की पहली डॉग स्क्वाड है। तो उस डॉग का नाम है आप लोगों का जोरबा। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा जोरबा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आता है आप लोगों का विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2022। तो ये अवार्ड जो है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड किस मिनिस्ट्री ने हमारे जो अनाउंस किए हैं? तो ये इनको दिए जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जिसके मिनिस्टर पूछे तो हो जाएगा आप लोगों का पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है इसके मिनिस्टर? पुरुषोत्तम रूपाला। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारा विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस द नेशनल एडवेंचर अवार्ड। और वो जो अवार्ड है तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये किस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12 आता है यूनियन मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह इनोग्रेटेड द सरस आजीविका मेला 2022। तो इन्होंने ये सरस आजीविका मेला किस सिटी में इनोग्रेशन किया है? इसका किया गया नई दिल्ली में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है जो हमारा काटलेकाई पारिशे एक ग्राउंड नेट फेयर है। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये किस सिटी में हुआ? ये आप लोगों का कर्नाटका में। ये आप लोगों का कौन सा? कादलेकई पारिशे ग्राउंड नट फेयर। अगर आप लोगों से पूछा जाए ग्राउंड नट जो होता है इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट कौन सा है, तो हो जाएगा आप लोगों का गुजरात। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 द सहाद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हैज़ गोट द लाइसेंस फॉर सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी। भारत की पहली एग्रीकल्चर मंडी को एक लाइसेंस मिला है किसको? एफपीसी को एस्टेब्लिश करने का। और ये जो मंडी है कहाँ पर बनेगी? ये बनेगी आप लोगों की डिंडोरी। तो आप लोगों से ये पूछा कि ये जो डिंडोरी जगह है ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आप लोगों की महाराष्ट्र में डिंडोरी। यहाँ पर भारत की पहली प्राइवेट मंडी बनाई जाएगी। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च द अम्लान। ये जो अम्लान है ये किस ने लॉन्च किया? किस स्टेट ने लॉन्च किया? तो आप लोगों को अम्लान की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया आप लोगों को उड़ीसा ने।
अब हम लोग उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा में एक तो आप लोगों का नंदनकलन जूलॉजिकल पार्क पड़ता है। उड़ीसा में ही आप लोगों का भितरकनिका नेशनल पार्क पड़ता है। उड़ीसा में ही आप लोगों को चिल्का झील मिलेगी और उड़ीसा में ही आप लोगों को चंद्रभागा बीच मिलेगा और उड़ीसा में ही आप लोगों का एक ओलिव रिडले टर्टल है, ये भी वहीं पाया जाता है उड़ीसा में। तो इतने फैक्ट आप लोग उड़ीसा के बारे में याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आता है, रिसेंटली ए भूटानीज बुद्धिस्ट मोंक विजिटेड बुद्धावनम। तो आप लोगों से पूछा ये जो बुद्धावनम है ये कहाँ पड़ता है और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट हेरिटेज पार्क बना है। तो इसका ये बुद्धावनम पूछा है कहाँ पर, ये पड़ता है आप लोगों का तेलंगाना में। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट द रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट का जो रोल क्रिएट करने वाला है ये पहला स्टेट कौन बना है, ये बना आप लोगों का तमिलनाडु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमन सोल्जर स्काई डाइवर। तो पहली वुमन सोल्जर स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी कौन बनी है, ये बनी है लांस नायक मंजू। कौन बनी है, लांस नायक मंजू। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, विच बैंक हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जिसका नाम है आप लोग का फर्स्ट स्टेप। तो ये एनपीसीआई के साथ मिलकर के किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। और एनपीसीआई के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए ये कब बना था, ये बना था आप लोगों का 2008 में। अगर पूछे इसके हेड कौन है, तो इसके हेड आप लोगों के दलीप आसबे। कौन है, दलीप आसबे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आता है हमारा, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल एट द कराटे वन सीरीज इन जकार्ता। तो कराटे वन सीरीज जकार्ता में पहले इंडियन कौन बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जीता है आप लोगों के प्रणय शर्मा ने। किसने, प्रणय शर्मा ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच स्टेट हैज लॉन्च द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो इसको किस स्टेट ने लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया राजस्थान ने। नेक्स्ट आता है हमारा, विच स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना। तो ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, किस स्टेट ने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया आप लोगों के उत्तराखंड ने। किसने, उत्तराखंड ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी ये मतलब लगाई गई है। तो ये किस स्टेट में लगाई गई है, लगाई किसके द्वारा, तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लगाई गई है। तो ये कहाँ पर लगाई गई है, ये लगाई है आप लोगों की तेलंगाना में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, 24 आता है, द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च थर्ड सर्वे वेसल प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट बाय द GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स एंड LNT के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये कहाँ पर लॉन्च की गई है, चेन्नई में एक पलाई जगह पर लॉन्च की गई है। और इसका नाम आप लोगों से पूछा है, तो इसका नाम है इक्शाक। मोस्ट इंपोर्टेंट है इक्शाक, आप लोगों से ये क्वेश्चन FCI में पूछा गया है। उसके बाद देख लेते हैं 25 आता है हमारा, विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट टू डिलीवर द वाटर फ्रॉम गंगा रिवर। गंगा के पानी को ड्राई एरिया तक पहुंचाने के लिए एक लॉन्च की गई है, ये लॉन्च किया गया हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। तो ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया बिहार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, रिसेंटली FSSI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से एक एनिमल होता है, तो उसका जो वो होता है उसका एनिमल है, उसको फूड एनिमल में इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसको किसको इंक्लूड किया गया है, ये इंक्लूड किया गया है आप लोगों का हिमालयन याक को। उसके बाद देख लेते हैं 27 आता है हमारा, एक जगह एक स्टेशन है आप लोगों का बाईकुला स्टेशन। तो आप लोगों से पूछा ये जो बाईकुला स्टेशन है ये न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इसको एक अवार्ड दिया गया है। कैसा अवार्ड दिया गया है, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो इसको एक अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल यूनेस्को के द्वारा, एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो आप लोगों से यही पूछा कि ये जो बाईकुला स्टेशन ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आप लोगों का मुंबई में। मोस्ट इंपोर्टेंट है बाईकुला स्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन फॉर नई चेतना पहल बदलाव की। तो ये किस टाइप का जो कैंपेन है, ये किस टाइप का, ये किस पर बेस्ड है, ये आप लोगों का जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है, नई चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की पहली इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी। ये जो भारत की पहली इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी है ये कहाँ पर सेटअप की जाएगी, यानी कहाँ पर बनेगी, तो भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी बनेगी मंगलुरु नाम की जगह पर। और ये जगह आप लोगों की कर्नाटका में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, कर्नाटका में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा कि भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी कहाँ पर बनेगी। ये जो कोस्ट गार्ड है इसके हेड पूछे तो आप लोगों को कौन बने, VS पठानिया। कौन है इसके हेड इस समय करंट में, VS पठानिया। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं,
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन लिस्ट ए क्रिकेट टू हिट द 7 सिक्सेस इन एन ओवर। एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले बैट्समैन कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली प्राइवेट स्पेस लॉन्च पैड। भारत का पहला प्राइवेट स्पेस लॉन्च पैड किस जगह जो है ना, किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? ये बनी है आप लोगों की पीटी उषा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आता है, विच सिटी हैज़ अनाउंस द इशूज इंडियाज फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड डिजाइन फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू फंड ए सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ये किसने अनाउंस किए पहले म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड? तो ये किए हैं आप लोगों के इंदौर ने। किसने? इंदौर ने। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आता है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय स्टैटिस्टिया विच इंडियन मिनिस्ट्री इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर जो है वो किस मिनिस्ट्री के पास है? तो ये है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगर इसके मिनिस्टर पूछे तो कौन है? तो इस समय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो हमारे राजनाथ सिंह है। कौन है डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह। इसके बाद देख लें 35 आता है, 369 फुट टोल स्टैच्यू ऑफ बिलीव और विश्वास स्वरूपम वाज इनोग्रेटेड एट नाथ द्वारा। तो आप लोगों से पूछा, ये जो नाथ द्वारा में जो शिव की आप लोगों की एक 369 फुट टोल एक स्टैचू इनोग्रेट की गई है, ये आप लोगों की कहाँ पर की गई है? तो ये आप लोगों की शिव भगवान की है। और कहाँ पर? नाथ द्वारा राजस्थान में इसको इनोग्रेट किया गया है। और इसका जो नाम है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ बोल सकते हो या स्टैच्यू ऑफ विश्वास स्वरूपम बोल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आप लोगों से। उसके बाद 36 आता है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ओवर हाउसर मैग्नेटोमीटर। तो ये इसको किसने इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है? इसको डेवलप किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आप लोगों का मुंबई में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, यह है माओमुला केव। जो आप लोगों की माओमुलू केव है, इनको यूनेस्को के फर्स्ट 100 IUGS इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस साइट में डिक्लेयर किया गया दुनिया की। तो ये किस स्टेट में पड़ती है? कि ये आप लोगों की मेघालय में पड़ती है। आप लोगों को ध्यान रखना कहाँ पड़ती है? मेघालय में। पोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है इसके के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट वॉज अनाउंस दैट नॉर्थ ईस्टर्न फर्स्ट फिश म्यूजियम विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम किस स्टेट में बनेगा? ये बनेगा आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च द लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। तो इसको लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 आता है हमारा, विच स्टेट होस्टेड द सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस 2022। तो इसको किस स्टेट ने होस्ट किया? इसको किया गोवा ने। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? जो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022 है, ये आप लोगों का रायपुर में ऑर्गेनाइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांजिट सर्विस ग्लोबली टू इनेबल एंड टू एंड QR टिकटिंग ऑन व्हाट्सअप। तो ये किसने किया है? ये किया आप लोगों का नम्मा मेट्रो। और ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है नम्मा मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, वुमेन ऑफिसर सीमा दंडोदिया। तो वुमेन ऑफिसर सीमा दंडोदिया एंड एनी अब्राहम वर प्रमोट टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल इन विच फोर्स। तो किस फोर्स में इनको प्रमोट किया गया है? इनको किया गया CRPF में। किसमें? CRPF में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। CRPF के करंट में हेड कौन है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, CRPF के करंट में हेड कौन है इस समय। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, विच बैंक हैज़ कंडक्टेड द इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप विद एन इनिशिएटिव कॉल्ड द निवेशक दीदी। जो निवेशक दीदी नाम का इनिशिएटिव है, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में एक कैंप लगाया गया। तो इसके किसके द्वारा, बैंक के द्वारा लगाया गया है? तो ये लगाया गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, विच कंट्री हैज़ अवार्डेड द कर्नाटिक वोकलिस्ट अरुणा साईराम विद इट्स सेवेलियर डी आइवरी डी आर्ट्स एट डी लेटर्स। ये आप लोगों का फ्रांस का एक आर्ट्स एंड लेटर वाला अवार्ड है। तो ये किसको दिया गया है? ये पूछा आप लोग किस कंट्री का है, तो ये आप लोग को याद रखना है। तो ये फ्रांस कंट्री का है। और किसको दिया गया है? ये दिया गया अरुणा साई राम को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, विच कंपनी हैज़ रिसीव द रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन। तो ये किस कंपनी ने रिसीव किया? ये रिसीव किया टाटा स्टील ने। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड हैज़ इंस्टॉल 200 मीटर विंड टर्बाइन टोलर देन द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये जो 200 मीटर लंबा विंड टर्बाइन है, ये आप लोगों का किस स्टेट में
लगाया गया है, तो ये लगाया गया है आप लोगों का गुजरात में। कहाँ पर लगाया है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट एवर ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2022 इन विच सिटी? तो आप लोगों से पूछा ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2022 किस सिटी में हुई है? ये आप लोगों की हुई है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ये किस स्टेट में बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी आप लोगों की गुजरात में। नेक्स्ट देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड मंगरा धाम, जो आप लोगों का मंगराहा धाम है, ये आप लोगों का भील ट्राइब स्पेसिफिक है और इसको एक नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। आप लोगों से पूछा ये कहाँ पर है? तो ये आप लोगों का राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। मोहम्मद इरफान अली विल बी द चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन द इंदौर मध्य प्रदेश। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो गयाना, जो गयाना बोल सकते हो, गयाना नाम की जो कंट्री है, इसके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली, इनको चीफ गेस्ट इनोग्रेटेड के लिए किया गया। तो किसके लिए? जो आप लोगों का प्रवासी भारतीय दिवस जो कन्वेंशन होगा इंदौर में, उसके लिए इनको इनवाइट किया गया एज ए चीफ गेस्ट। तो आप लोगों को नाम भी ध्यान रखना है, मोहम्मद इरफान अली। सिंपली आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मोहम्मद इरफान अली किस कंट्री के प्रेसिडेंट है? तो ये आप लोगों के गुयाना नाम की कंट्री के प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। द यूनियन कोल मिनिस्ट्री हैज पुट अप हाउ मैनी कोल माइन फॉर ऑक्शन विच इज द बिगेस्ट एवर कोल माइन ऑक्शन? ये सबसे बड़ी अभी तक की सबसे बड़ी नीलामी है कोल माइन की। तो कितनी कोल माइन इसमें नीलामी की जाएगी? तो ये आप लोगों को याद रखना, नंबर है 141। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिल्प समागम 2022 वाज इनोग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये कहाँ पर हुआ? ये आप लोगों का नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट आता है हु वाज अवॉर्डेड द केरला ज्योति अवार्ड 2022? तो केरला ज्योति अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? ये दिया गया है वसुदेवन नायर को। तो एमटी वसुदेवन नायर को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 6th एडिशन ऑफ द गंगा उत्सव 2022 वाज इनोग्रेटेड? ये कहाँ पर इनोग्रेटेड हुआ? ये हुआ आप लोगों का नई दिल्ली में, गंगा उत्सव। नेक्स्ट देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनोग्रेटेड द लखपति दीदी फेयर? तो ये जो लखपति दीदी फेयर है, ये कहाँ पर इनोग्रेट हुआ इसका? ये हुआ आप लोगों का उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 56 आता है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक वाज लेड इन विच सिटी? दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक किस सिटी में इस्टेब्लिश की जाएगी? ये किया जाएगी आप लोगों की उज्जैन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइज? पूरे स्टेट में यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइज रखने वाला एकमात्र स्टेट कौन बन गया? ये बन गया आप लोगों का केरला। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। विच फ्लावर हैज़ बीन यूज इन द लोगो ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? तो इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है, उसमें किस फ्लावर को का जो लोगो है वो लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया लोटस का। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2023 में, कब? 2023 में G20 की 18th कौन से नंबर की? आप लोगों को नंबर भी याद रखना क्योंकि इंडिया में हो रही है। तो 18th नंबर की जो मीटिंग होगी वो इंडिया में होगी और उसका एक इवेंट आप लोगों को जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। विच इंडियन कंपनी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियन फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस? तो विक्रम एस नाम का जो पहला प्राइवेट रॉकेट है, इसको लॉन्च कौन करेगी? इसको लॉन्च करेगी स्काई रूट एरोस्पेस, ये प्राइवेट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा। विच स्टेट हैज लॉन्च द स्टेट स्पॉन्सर पिलग्रिम स्कीम? मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया? मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना गोवा ने लॉन्च की है। नेक्स्ट आता है हमारा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू बी अवॉर्डेड ए बैली के एस फोर्ड मेडल फॉर 2022 एंड द फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल मेडिसिन इन? तो आप लोगों का नाम याद रखना है, सुभाष बाबू। क्या नाम है इनका? सुभाष बाबू। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। द पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022 कहाँ पर हुई है? ये हुई है आप लोगों की वाराणसी में। एक प्रोजेक्ट चल रहा है केरला का स्टेट प्रोजेक्ट। ये जो स्टेट प्रोजेक्ट है, इसकी फुल फॉर्म तो आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी। ये पूछा कि हैज रिसीव द ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट इन लंदन। तो इसको एक अवार्ड मिला है। तो ये पूछा आप लोगों से, जो स्टेट नाम का प्रोजेक्ट है ये किस स्टेट में चल रहा है? ये आप लोगों का केरला में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। हु विल बी होस्ट द IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में? जो IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की वुमेन की जो चैंपियनशिप है वो कहाँ पर होगी? ये होगी आप लोगों की न्यू दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आता है। विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम इन 2023? तो खेलो इंडिया नेशनल गेम किस स्टेट में होंगे? या आप लोगों के उत्तर प्रदेश में होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, तो ये कहाँ पर बनेगा? ये भारत का पहला, ये बनेगा आप लोगों का फरीदाबाद हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर
67 देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ साउथ इंडियाज फर्स्ट एंड ओवरऑल 5th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये जो 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये आप लोगों की चेन्नई से मैसूरू तक चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 आता है हमारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवेल द स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी है ये आप लोगों की कितने फिट की है और ये कहाँ पर की गई है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो अनवेल किया गया है ये हमारा बेंगलुरु में की गई है और किस नाम पर की गई है, आप लोगों को नाम भी याद रख सकते हो, नंदा प्रभु केम्पेगौड़ा। तो ये पूछा है इसकी टोटल हाइट कितनी है, तो आप लोगों को इसकी टोटल हाइट याद रखनी है, 108 फीट इसकी टोटल हाइट है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड टूरिज्म हैज़ अपॉइंटेड विच इंडियन एज ए फ्रेंडशिप एम्बेसडर। तो जो स्विट्जरलैंड टूरिज्म का फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बना है, ये बने हमारे नीरज चोपड़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। जो हमारी IIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्क टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो रिलायंस इंडिया के द्वारा भारत का पहला फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस स्टेट में बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। इट वॉज अनाउंस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज विल स्टार्ट फ्रॉम विच सिटी टू रीच द डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश। तो ये आप लोगों की कहाँ किस सिटी में बनेगी, ये बन रही है आप लोगों की स्टार्ट होगी वाराणसी में। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 आता है हमारा। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली नोटिफाइड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 हाउ मेनी आइटम हैव बीन कैटेगराइज एज ए ई वेस्ट। तो कितने आइटम को एज ए ई वेस्ट कैटेगराइज किया गया है, ये किया गया है 106 आइटम को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 देख लेते हैं। विच ईयर हैज़ बिन डिक्लेयर एज द आसियान इंडियाज फ्रेंडशिप ईयर। तो आसियान का फ्रेंडशिप ईयर किस ईयर को डिक्लेयर किया गया है, ये किया गया है 2022 को। 74 देख लेते हैं। द 41st एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022। तो ये कहाँ पर इनोग्रेट किया गया, ये किया गया नई दिल्ली में। 75 देख लेते हैं। हु वॉज होनर्ड विद द ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव अवार्ड एट द 41st एडिशन ऑफ द शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर। तो इनको किसको किया गया है होनर, इनको सम्मान दिया गया है शाहरुख खान को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 76 देख लेते हैं। द 7th एडिशन ऑफ द अमूर फाल्कन फेस्टिवल। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7th एडिशन किस स्टेट में हुआ है, ये आप लोगों का मणिपुर में। संगाई फेस्टिवल जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, संगाई फेस्टिवल ये भी कहाँ पर हुआ आप लोगों का, मणिपुर में हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किस कंट्री में होगा, ये होगा आप लोगों का ब्रिटेन में। कहाँ पर होगा, यूके में होगा आप लोगों का वर्ल्ड कप 2025 कबड्डी वाला। What is the name of the world first single piece 3D printed rocket engine which is fully designed and manufactured in India? मोस्ट इंपोर्टेंट है, FCI में पूछा जाएगा। तो इसका नाम है आप लोगों का अग्निलेट। क्या नाम है, अग्निलेट। 79 देख लेते हैं। Who has started the दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022। तो इसने किसने स्टार्ट किया है फिल्म फेस्टिवल, ये किया इंडियन आर्मी ने। हु विल बी द अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। तो ये किसको दिया गया है, अचंता शरद कमल को दिया गया है, ये आप लोगों का FCI में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा द इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022। तो ये किस स्टेट में होता है, हर साल हरियाणा में ही होता है। तो 82 देख लेते हैं। हु विल बी अवॉर्डेड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 एट 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एट गोवा। जो 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो गोवा में हुआ है, तो वहाँ पर आप लोगों से पूछा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है कार्लोस सावुरा को दिया गया है इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। 83 आता है आप लोगों का। विच स्टेट हैज़ द इम्प्लीमेंट द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। तो ये जो पैसा एक्ट है इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, इसको करेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है 84। विच स्टेट हैज लॉन्च द मिशन वसुंधरा। तो मिशन वसुंधरा 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया आप लोगों का असम के द्वारा। 85 आता है। हु लॉन्च द मैस्कॉट तूफान एंड तूफानी फॉर फिट इंडिया मूवमेंट फिट इंडिया स्कूल वीक इनिशिएटिव फॉर द ईयर 2022। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया मैस्कॉट, ये लॉन्च किया गया PV सिंधु के द्वारा। नेक्स्ट आता है। हु हैज़ वन द 2022 एडिशन ऑफ द यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज। तो इसको किसने जीता, तो फ्रांसा माही सुलेम जियोंग। ये चाइनीज नाम है, आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, बस आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आता है। वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन डिलीवर फॉर एनिमल हस्बेंड्री थ्रू द यूज ऑफ ड्रोन वाज कंडक्टेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये हो जाएगा आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है। जो बाली यात्रा होती है आप लोगों की, ये मतलब किस रिवर पर कराई जाती है, तो बाली यात्रा उड़ीसा में होती है, ये महानदी रिवर पर होती है। 89 देख लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर CV आनंद बोस एट द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो जो आनंद बोस है ये किस स्टेट के गवर्नर बने, ये बने आप लोगों के वेस्ट बंगाल के। नेक्स्ट आता है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन द कंट्री एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क।
तो एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है ना किस स्टेट ने लॉन्च किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लॉन्च किया तमिलनाडु ने। 91 देख लेते हैं, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू एस्टेब्लिश द यूरोपियन वर्क काउंसिल। तो ये किसने यूरोपियन वर्क काउंसिल को स्टेट किया, किस भारतीय कंपनी ने, तो इसका नाम है विप्रो। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी इनोग्रेटेड द 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो आप लोगों को पूछा है कि कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में किया है, तो ये क्या आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आता है हमारा 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स, ये किस सिटी में हुई है, आप लोगों की मुंबई में हुई है। और 96 आता है आप लोगों का, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द गांधी मंडेला अवार्ड 2022, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसको दिया गया है, ये दिया गया 14 नंबर के दलाई लामा को। 95 देख लेते हैं, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट, उस रॉकेट का नाम क्या है, उसका नाम है विक्रम सुबोरबिटल VKS वाज लॉन्च बाय द इसरो, इट हैज़ बिन डेवलप। तो इसको किस प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया, तो इसको किया स्काई रूट एरोस्पेस ने। 96 देख लेते हैं, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल इंडियन पैडलर टू विन द मेडल इन द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ATTU एशियन कप 2022, तो ये कौन है, मनिका बत्रा। 97 देख लेते हैं, इंडियाज फर्स्ट एवर स्ट्रीट सर्किट फॉर रेसिंग इंडियन रेसिंग लीग वाज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। तो इंडिया की जो भारत की पहली है स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग है, ये कहाँ पर हुई है, ये आप लोगों की हैदराबाद सिटी में हुई है। 98 देख लेते हैं, 25 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 25वें नंबर की जो कॉन्फ्रेंस हुई है बेस्ड ऑन ई गवर्नेंस, तो ये किस सिटी में हुई है, ये आप लोगों की जम्मू कश्मीर स्टेट में हुई है, यूटी में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अवार्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिस एंड आर्मामेंट। तो ये किसको दिया गया, ये दिया गया प्रथम नाम के NGO को दिया गया है। 100 देख लेते हैं, विच स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। तो ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, लॉन्च की गई आप लोगों की उड़ीसा के द्वारा। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया वाज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। तो यूनानी मेडिसिन का नॉर्थ ईस्ट में पहला जो इंस्टीट्यूट बनेगा, मेडिसिन इंस्टीट्यूट बनेगा, वो कहाँ पर बनेगा, वो बनेगा आप लोगों का असम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ऑफिशियल वेबसाइट एंड द थीम ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO 2023 समिट वाज लॉन्च बाय। तो SCO की इस समय जो प्रेसिडेंसी या चेयरमैनशिप किसके पास है, तो इंडिया के पास है। तो आप लोगों को ध्यान रखना इंडिया के पास। और SCO में पूछे कितनी में कंट्री है, तो 9th कंट्री है। और जो नोवा कंट्री था ये आप लोगों का ईरान था। फीफा 2022 में इंडिया के एम्बेसडर पूछा है, तो कौन थे इसमें, रणवीर सिंह थे। और फीफा अंडर 17 वुमेन विनर किस कौन है, ये आप लोगों को याद रखना। तो ये किसने जीता, स्पेन ने जीता है। 53rd टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया, आप लोगों का रानीपुर मध्य प्रदेश में बनाया है। और एजुथचन पुरस्कार है, केरला का पुरस्कार है। तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया सेतु माधवन को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद 107 आता है आप लोगों का, बाइजूस एजुकेशन ने अपना एम्बेसडर किसको बनाया, तो इन्होंने बनाया लियोनेल मेसी को। और विनर ऑफ द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विनर कौन है 2022 में, तो ये है मुंबई। 109 देख लेते हैं, 109 चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन। तो ये लॉ कमीशन नवंबर में अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए। तो चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन इस समय कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी। 110 देख लेते हैं, सेकंड सिटी इन इंडिया टू इशू ए म्युनिसिपल बॉन्ड। जो पहली सिटी थी 2017 में पुणे थी, कौन सी थी, पुणे थी, जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किए थे। उसके बाद जो दूसरी सिटी बनी है, ये बनी है आप लोगों की वडोदरा। 111 देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023। तो ये कहाँ पर होंगे, उत्तर प्रदेश में होंगे, हम लोग ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। 108 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ किसकी, नाथ प्रभु की, कैंपेगौड़ा बिल्ट इन विच सिटी। तो ये कहाँ पर बनाई गई है, बेंगलोर में बनाई गई है, ये भी हम आप लोग ऊपर देख सकते हैं। तो 32 नंबर का जो बिहारी पुरस्कार है, तो ये किसको दिया गया, ये दिया गया माधव हांडा को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 32वें नंबर का बिहारी पुरस्कार माधव हांडा को दिया गया है। जो आप लोग का वांगला फेस्टिवल होता है, तो पूछा आप लोगों का ये वांगला फेस्टिवल है कहाँ पर होता है, मेघालय में होता है। और मणिपुर में कौन सा होता है, आप लोग का संगाई फेस्टिवल होता है। 115 देख लेते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें भारत की रैंकिंग 8 है। और इसको टॉप किसने किया, तो डेनमार्क ने टॉप किया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को। जो बिली जीन किंग कप होता है आप लोगों का, इसका 2022 में किसने जीता है, तो पहली बार इस कप को जीता है स्विट्जरलैंड ने, बिली जीन किंग कप। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। फुल टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग। तो नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर कौन बने हैं, तो डॉक्टर अरविंद वीरामनी बने हैं फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग 2015 में बना था। नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरपर्सन आप लोगों के इस समय कौन है, और आप लोगों के जो CEO है, तो CEO है इस समय वो आप लोगों के परमेश्वरन अय्यर है, किसके, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के। और जो वाइस चेयरमैन है ये आप लोगों के कौन है, सुमन बेरी।
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 आता है। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो शिफ्ट हो चुका है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो कहाँ पर शिफ्ट हुआ है। वो शिफ्ट हुआ आप लोगों का हल्द्वानी में। 100 नंबर देख लेते हैं। विच गवर्नमेंट लॉन्च द मिलेट मिशन, तो मिलेट मिशन किस स्टेट ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया असम ने, और यूनाइटेड नेशन ने जो एक ईयर है उसको डिक्लेयर किया है मिलेट ईयर, तो वो आप लोग को याद रखना है। इंडिया के रिकमेंडेशन पर किया गया था, तो ये आप लोगों का 2023 को इसको बोलते हैं मिलेट ईयर। 120 देख लेते हैं। एक और डोनियो पोलो एयरपोर्ट, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आया था। तो डोनियो पोलो एयरपोर्ट है ये किस स्टेट में? ये आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में है। 121 देख लेते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC, तो इसके CEO कौन बने? तो ये बने विनीत कुमार, किसके? KVIC के। इसके फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, और KVIC का जो हेडक्वार्टर भी वो भी पता होना चाहिए। ये आप लोगों का मुंबई में पड़ता है। रियल 11 हैज़ अनाउंस द इट्स ब्रांड एम्बेसडर, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने कुलदीप यादव, क्रिकेटर। और लास्ट आता है आप लोगों का एयर फेस्ट 2022, तो जो इंडियन आर्मी का एयर फेस्ट 2022 है ये कहाँ पर हुआ? ये आप लोगों का नागपुर में हुआ। तो ये मैंने आप लोगों के लिए अभी दो हो रहते हैं। तो 124 देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द AICTE, तो इसके चेयरपर्सन कौन बने? ये बने TG सीताराम। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों से पूछा जाएगा कि AICTE के चेयरपर्सन इस समय कौन बने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, पहली बार डेविस कप किस कंट्री ने जीता है? तो डेविस कप टेनिस में खेला जाता है और ये जीता है कनाडा ने। नेक्स्ट देख लेते हैं 126, पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2022, ये किसको मिला? ये मिली हमारी मेडलिस्ट अवनी लेखरा जो राजस्थान की है। हु अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO कौन बने? तो ये बने सुंदर रमन रामामूर्ति। कौन बने? सुंदर रमन रामामूर्ति बने, किसके? जो आप लोग का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन? CEO। तो ये 127 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को नवंबर के करवाए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि दिसंबर के भी करवा दिए जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आप लोगों को एरर लगती है, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें किसी में भी एरर नहीं होगी, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में एरर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।